ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पीएम के मलेशिया यात्रा को लेकर। एशिया की कूटनीति में आज से एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मलेशिया के लिए रवाना होंगे। पीएम राजधानी कोलालमपुर में अपने समकक्ष अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके जरिए भारत मलेशिया संबंधों को नई ऊर्जा और नई दिशा देने की तैयारी है। वहीं रणनीतिक साझेदारी से लेकर व्यापार, संस्कृति, जनसंपर्क तक यानी कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट, हर मोर्चे पर रिश्तों की गहराई बढ़ाने का अवसर है। दोनों देशों के संबंधों में नई ऊर्जा आएगी और ये दौरा आसियान और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की जो सक्रिय भूमिका है उसे और मजबूत करेगा। इसके साथ भारत वहां पर जो भारत मलेशियन सीईओज हैं उस फोरम में मलेशिया के टॉप बिजनेस लीडर्स के साथ भी वहां पर मुलाकात का कार्यक्रम है। दोनों देशों में लगभग 20 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है और भारतीय समुदाय से भी संवाद करने का कार्यक्रम है। वहां पर प्रधानमंत्री की मलेशिया की ये तीसरी अहम यात्रा है। लगभग करीबन 29 लाख भारतीय प्रवासी वहां पर रहते हैं, तो रेमिटेंसेस के लिहाज से भी मलेशिया एक बड़ा देश है और मलेशिया में 200 से ज़्यादा अधिक जो भारतीय कंपनियां हैं वो सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। लगभग 20 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार और इस दौरे से बहुत ऊर्जा और साथ ही साथ एक प्रगाढ़ता की उम्मीद की जा रही है दोनों देशों के रिश्तों को लेकर। व्यापार है, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी और दूसरे शिक्षा के अंदर और हेल्थ केयर के अंदर, इसके अलावा और लोगों के बीच आदान प्रदान जैसे सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बहुत सारे डिस्कशन होगा इस विज़िट में, क्योंकि हर एक सेक्टर के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे डिस्कशन हो चुके हैं, मगर इस विज़िट के अंदर दोनों प्रधानमंत्रियों का जो निर्देश पर इसको कैसे प्रगति लिया जाए उसके ऊपर ध्यान दिया जाएंगे। और इस पर और जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करेंगे कोलालमपुर का, जहां से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, कई मायनों में जो यात्रा है प्रधानमंत्री की खास होने जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों पर जो फोकस है वो नजर आएगा और जिस तरीके से प्रगति की बात कही जा रही है, कहाँ इसका जो प्रभाव है, जो असर है, वो हम देख सकेंगे। मुकुल, देखिए, बीते वर्षों में देखें भारत और मलेशिया के बीच जो रणनीतिक साझेदारी है वो काफ़ी आगे बढ़ी है। अलग अलग क्षेत्रों में हमने देखा है कि सहयोग बढ़ा है। भारतीय कंपनियां यहाँ पर एक तरह से देखें उनकी मौजूदगी है, तो मलेशिया की कंपनियों की भी मौजूदगी, जो मलेशिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है वो हम जानते हैं कि भारत में और तमाम कंपनियां हैं और कंपनियों के बीच जॉइंट वेंचर भी हैं। तो इस दौरे से इसमें एक बहुत प्रगति होने की उम्मीद है। खासतौर पर सेमीकंडक्टर में उम्मीद की जा रही है कि सहयोग और आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारत ने बहुत मजबूती से कदम रखा है और मलेशिया, अगर आप देखें तो 3 दशक पहले ही इस सेमीकंडक्टर क्षेत्र की अगुवाई करने वाला एक देश बना हुआ है। तो कैसे इसमें एक साझेदारी हो सकती है उस पर सभी की नज़र है। दूसरी बात, हम जानते हैं कि दुनिया भर की आईटी कंपनियों में जो काम करने वाले लोग हैं वो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं। मलेशिया में भी बड़ी संख्या में भारतीय प्रोफेशनल्स काम करते हैं। भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, 29 लाख के करीब लोग यहाँ पर रहते हैं, तो बहुत बड़ी आबादी है। तो निश्चित तौर पर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट किस तरह से बढ़े, क्योंकि जो हाल ही में फैसला हुआ था कि भारतीय जब मलेशिया आए तो उनको वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाए और अगर कोई टूरिस्ट वीज़ा के लिए मलेशिया का बंदा भारत जाता है तो वहाँ पर ई वीज़ा दिया जाए। तो ये इन सब जो पहले हुई और जो कनेक्टिविटी बढ़ी है फ्लाइट की, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आवाजाही पहले के मुकाबले बढ़ी है। भारतीय बड़ी संख्या में मलेशिया घूमने आए हैं, तो अब मलेशिया के लोग भी बड़ी संख्या में भारत घूमने जा रहे हैं। तो ये टूरिज्म जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो ये भी फोकस रहने वाला है। इसके अलावा एजुकेशन में कैसे हम साझेदारी कर सकते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत महत्वपूर्ण हम देख रहे हैं साझेदारी का एक
अहम क्षेत्र रहने वाला है। इसमें क्या कुछ और आगे साझेदारी हो सकती है, चूँकि मलेशिया की तमाम बड़ी कंपनियां हैं वो विस्तार की तरफ देख रही हैं और भारत सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में एक बहुत बड़े केंद्र के तौर पर उभर रहा है। हम जानते हैं कि हमारी जो प्रगति है वो हम टारगेट से भी आगे चल रहे हैं। तो इन सब नए उभरते हुए क्षेत्रों में डिजिटल इकोनॉमी हो, कैसे सहयोग हो सकता है, इसको लेकर नजर रहेगी। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे कुआलालंपुर तो यहाँ के भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। तो तस्वीरें आपने देखी होंगी किस तरह से तैयारियां हैं, कितना जोश और उत्साह और उमंग है भारतीय समुदाय के यहाँ लोगों में, भारतीय प्रोफेशनल्स में। वहीं शैलेंद्र, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को किस तरह से जो ये पूरी यात्रा है उसमें एक अहम साझेदार के तौर पर दिखाया जाएगा, और ख़ास तौर पर जब हम ग्लोबल साउथ की प्रखर और मुखर आवाज़ के तौर पर भारत की बात करते हैं तो ये यात्रा कितनी अहम साबित होने वाली है? ये देखिए, भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, आसियान देशों में देखें तो मलेशिया की बहुत प्रमुख भूमिका है और हम जानते हैं कि हम एग्रीमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उस दिशा में मलेशिया एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। और अगर मलेशिया से होने वाला एक्सपोर्ट या फिर भारत से होने वाला एक्सपोर्ट मलेशिया को देखते हैं तो फिर ये लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग उत्पादों को हम निर्यात करते हैं यहाँ मलेशिया में, और मलेशिया से भी काफ़ी आयात होता है भारत को। तो ये आप देखेंगे कि बहुत रणनीतिक तौर पर मलेशिया हमारा अहम साझेदार देश है और बीते वर्षों में उसमें एक प्रगति दिखती है। हम उम्मीद करते हैं कि जो मलेशिया के जो बड़ी कंपनियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश भविष्य में भारत में करेंगी। एफडीआई का भी एक बड़ा हिस्सा मलेशिया से भारत को जाता है। तो निश्चित तौर पर जब बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं और हम जानते हैं कि जो डील है उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, उसको लेकर भी एक समीक्षा होनी है। और रणनीतिक साझेदारी किस तरह से आगे बढ़ाई जानी है। डिफेंस में हम जानते हैं कि भारत अब निर्यात करने लगा है, उसमें कैसे साझेदारी आगे बढ़ाई जा सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी और मैन्युफैक्चर हमने बाकी सेमीकंडक्टर की तो बात ही की। उस लिहाज से आप देखें, जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी की हम बात करते हैं तो मलेशिया बहुत प्रमुख साझेदार हो जाता है आसियान के प्रमुख देश के तौर पर। तो ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसमें हम देखेंगे कि इस दौरान भारत की प्रमुख शीर्ष कंपनियों के सीईओ और मलेशिया के सीईओ भी आपस में, मलेशिया की कंपनियों के सीईओ मिलने वाले हैं। तो किन क्षेत्रों में और सहयोग हो सकता है उस पर भी बातचीत होगी। तो निश्चित तौर पर उम्मीद यही है कि कई एमओयू पर दस्तखत होंगे जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और बाकी क्षेत्रों में ये समझौता हो सकता है, जो भारत और मलेशिया के बीच जो भविष्य में जो सहयोग के रास्ते हैं उसको और मजबूत करेगा। बिल्कुल, और ये प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा है और एक नए आयाम गढ़ते हुए नजर आएगी ये मलेशियाई दौरा, जब प्रधानमंत्री कुछ ही देर में जब मलेशिया के लिए रवाना होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।